हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक और केस डिस्कस करते हैं। ये केस 6 साल की एक बच्ची का है जो अपने मदर के साथ मेरे पास आई थी। मेन कंप्लेंट्स थी, बच्ची बोलती थी कि जब वो सुसु करती है, जब वो यूरिन पास करती है तो चुभता है। शी मीन टू से पेन होता है। जब वो सुसु करती है आंटी मुझे चुभता है। तो ये उसने मुझे आकर मेन कंप्लेंट बताई। वो लड़की बहुत ही प्यारी, चबी चीक्स, बहुत ही सुंदर फ्रॉक और मैचिंग उसने उसके साथ एक माला पहनी हुई थी गले में, और उसके बाल बहुत अच्छे थे, और उसने स्क्रंची, मैचिंग स्क्रंची है जो हेयर मतलब पहनी हुई थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैंने उसकी बात सुनते ही ऐसा बोला कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और बहुत अच्छी मैचिंग की हुई है। जब मैंने उसको ये बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ, अपनी फ्रॉक की तरफ, अपना जो पहना हुआ था नेकलेस, उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया और हम सब उसे देखकर हंसने लगे। तो मैंने डायरेक्टली मतलब उससे पूछा, उसके मदर से, कि आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। ऐसे ही मैंने केस को स्टार्ट किया। तो उसके मदर ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं मैडम, बाहर से ही आपको ऐसे दिख रही है, आप हमारे साथ घर चलो, आप देखना कितनी जिद करती है और हमें इसकी हर बात माननी ही पड़ती है। स्कूल में भी जब पीटी मीटिंग्स रहती हैं तब मैं जाती हूँ, तो टीचर बोलती है कि आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, आपकी बच्ची बहुत अच्छी है। तो मुझे तो मैडम यकीन ही नहीं होता कि हमें घर में ये कितना तंग करती है। इसकी फ्रेंड एक बाजू में ही घर में इसकी क्लास फेलो है जो इसकी फ्रेंड रहती है, तो वो बोलती है कि नहीं आंटी, ये वहां पर भी शरारतें करती है, स्कूल में भी। दो हर टीचर सेज कि ये बहुत प्यारी बच्ची है और इसकी कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं रहती। जब मैंने उसके मदर को बोला कि आप इसके बारे में मुझे कुछ और बताइए, तो उन्होंने कहा कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, अगर कोई भी इसकी जरा भी बात ना सुने तो रूठ के बैठ जाती है कि आप तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने कहा ओके। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि ये ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन के ऐसे ही मैचिंग करके जाती है हर जगह या रखती है? तो उसके मदर ने कहा कि मैडम, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती। सो दिस वॉज द केस। प्लीज एनालाइज द केस, देन आई विल शेयर द रूब्रिक्स। एनालिसिस से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे केसेस जो हमारे पास डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं, तो ये सॉल्व कैसे होते हैं? ये केसेस रूब्रिक, प्रॉपर रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होते हैं। ऐसे केसेस हम अपनी क्विक प्रिस्क्रिप्शन सीरीज, जो अध्ययन सीरीज है, उसमें करते रहते हैं। जैसे रिसेंट ही हमने अध्ययन 9 जो वेबिनार था वो किया था। आप उसके बारे में डॉक्टर अशोक अवधिया से जानकारी ले सकते हैं, जिनका नंबर यूट्यूब पे हर वीडियो में रहता है। तो इस केस को मैंने कैसे एनालाइज किया? ये बच्ची बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी इसकी प्रॉब्लम सुनने से पहले मैंने ही उसकी इतनी तारीफ की कि इतनी मैचिंग, डॉक्टर के पास आने से पहले इसने इतनी मैचिंग करके ये मेरे पास आई है। तो मैंने आते ही इसे जब कहा तो इसने अपनी ड्रेस की तरफ देखना शुरू कर दिया। मतलब उसका क्या मतलब था कि वो बहुत खुश हुई, जिस पर्पस के लिए उसने ये सब पहना था वो उसका पर्पस फुलफिल हुआ। वो पर्पस क्या था? फ्लैटर्ड डिजायर टू बी। जैसे उसके मदर ने हमें दोबारा भी बोला कि मैडम, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये आई तो मेरे पास पहली बार थी। इसका समझाने का मतलब क्या था कि ये बच्ची जहां भी कहीं जाती है तो ऐसे ही बन के जाती है क्योंकि लोग इसे सुंदर बोलते हैं। तो माय फर्स्ट रूब्रिक वाज फ्लैटर्ड डिजायर टू बी, एंड द सेकंड रूब्रिक व्हिच आई कंसिडर्ड वाज, मदर ने बोला कि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, कोई भी पर्सन इसकी एक बात भी ना सुने तो ये रूठ के बैठती है और बोलती है कि आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। डिल्यूजन, निग्लेक्टेड, शी इज निग्लेक्टेड। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी तरफ, उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो सबसे प्रिस्क्राइब रूब्रिक, जो इसकी सारी कंडीशन को सम अप करता है, वो रूब्रिक है ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, अमायबल, ट्राइज टू अपीयर। ये बहुत ही प्यारा रूब्रिक है और कंप्लीट रिपर्टरी में दिया गया रूब्रिक है। अब हम इस रूब्रिक को अच्छी तरह से समझते हैं जो फ्यूचर का हमारा कोई भी केस
रह ना जाए। जैसे इसके मदर ने मुझे बताया कि नहीं नहीं मैडम, ये तो बहुत जिद्दी बच्ची है, इतनी जिद्दी कि घर में हमें इसकी हर बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, पता नहीं लोग इसके बारे में ऐसा कैसे बोल देते हैं। मैं पीटी मीटिंग में स्कूल में जाती हूँ, टीचर भी बोलती है कि ये बहुत अच्छी है। मतलब ये बच्ची बहुत ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग है, बट अमायबल ट्राइज टू अपीयर। अब हम समझते हैं अमायबल क्या है। अमायबल इज डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर, सौम्य सुशील दिखना, दो शी इज नॉट। ये रूब्रिक को हम कहाँ पर गलती करते हैं, अब हम इसकी भी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। मोस्टली जब ये बहुत ही कॉमन वर्जन है कि मैडम आप घर चलो, मैडम इसके साथ 2 दिन रहकर तो देखो, ये इतनी कॉमन वर्जन हमें सुनने को मिलती है, जहां हम कौन सा रूब्रिक गलत लेते हैं, बिहेवियर चिल्ड्रन इन। हम ये वाला रूब्रिक बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम में अकेली जिद नहीं आती, उसमें डिस्ट्रक्टिवनेस, गुस्सा, गाली निकालना, स्ट्राइकिंग, जैसे कुछ बच्चे वो करते हैं, अपना सिर मारते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन को बिहेवियर प्रॉब्लम लेते हैं। हम यूजुअली इस ऐसे रूब्रिक्स को उनके साथ गलती से, अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, ना पढ़े होने की वजह से हम ऐसे रूब्रिक्स को गलत अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस बच्ची को ये तीनों रूब्रिक कंसिडर करके पैलेडियम 33 डोजेस दी। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बच्ची आई तो उसने बोला कि मैंने उससे पूछा कि जब तुम दिन में 8-10 बार सुसु करती हो क्या आप चुभता है? तो उसने कहा कि नहीं आंटी, कभी कभी चुभता है। तो मैंने 3-4 हफ्ते उसे लगातार मेडिसिन दी, तो उस बच्ची को जो यूरिन में प्रॉब्लम आ रही थी, जो चुभना था, वो बंद हो गया। आई होप द केस इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन। Hello dear doctors. HSH is teaching basic mind method to all the learners since the past few months. Now our mentors who are in practice since more than 20 years have come up with an advanced study course from July onwards. Advanced course with HSH brings you detailed study of remedies, in-depth study of rubrics and their application in cases acute as well as chronic. We also study the cross-reference of rubrics and metaphoric meanings with cases daily. If you are interested to join the advanced course study with HSH, kindly contact Dr. Ashok Avadia. The phone number is given below. The course starts from July onwards. Thank you.